जय यीशु की फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु का संदेश सुनने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए भाइयों बहनों, फिर एक बार हम प्रभु का वचन लेकर मनन चिंतन करें। प्रभु के वचन के द्वारा हमारे जीवन के लिए आशीषों को बटोरें। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख समृद्धि में आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन हम सबों का मार्गदर्शन करेगा। इसलिए बड़े ध्यान से प्रभु का वचन सुने। सबसे पहले मैं स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 6 मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। इस दुनिया में जब हम जीवन बिताते हैं, हमें उस प्रभु की ओर दृष्टि लगाए रखने की ज़रूरत है। जब तक हमारी दृष्टि उस प्रभु पर लगी रहेगी, यानी कि विश्वास की दृष्टि उस प्रभु पर लगी रहेगी, हम डूब नहीं पाएंगे। हमारे जीवन में तकलीफ़ें आएंगी, पीड़ाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हम डूबेंगे नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि उस प्रभु पर लगी हुई है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहे थे और पेतरुस ने देखा कि प्रभु पानी के ऊपर चल के आ रहे हैं, तो प्रभु से कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए मैं भी पानी के ऊपर चलूं। प्रभु ने कहा आ जाओ, और पेतरुस चलने लगा पानी के ऊपर। जब तक उसकी आंखें टिकी हुई थी प्रभु के ऊपर, बहुत आराम से पानी के ऊपर चलने लगा। कितना बड़ा चमत्कार देखिए। और जैसे ही पेतरुस ने अपनी दृष्टि प्रभु की ओर से हटाई, पेतरुस इधर उधर देखने लग गया, लहरों को देखने लगा, पानी देखने लगा। इतना गहरा पानी जो भी उसने देखा हो, वो डूबने लग गया। इसलिए इस वचन के द्वारा मैं आप सबों को यही संदेश देना चाहता हूँ। इस दुनिया में ही हम एक यात्री हैं, और इस दुनिया में बहुत प्रकार के लहरें आएंगी, बहुत प्रकार की आंधी आएगी, बहुत प्रकार के तूफान आएंगे, बहुत प्रकार के कष्ट आएंगे, बहुत प्रकार की चुनौतियाँ आएंगी। ऐसे परिवेश में अगर हमारी दृष्टि यीशु के ऊपर नहीं टिकी हुई हो, तो हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डूब जाएंगे। कोई ना कोई आंधी या तूफान हमें बहा के ले जाएगी, जलधाराएं बहा के ले जाएंगे, आग की लपेटें हमको ले जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है हमारी दृष्टि, जब हम इस दुनिया में जीते हैं, विश्वास की दृष्टि प्रभु पर लगाए रखें, क्योंकि वचन बताता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। जो व्यक्ति प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वो आनंद मनाता है, और वो व्यक्ति निराश नहीं होगा, क्योंकि आशा के किरण प्रभु हैं। हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए, हर जीव के लिए एक आशा का एकमात्र स्रोत है प्रभु है, और उस आशा के स्रोत के पास हम हैं, उसको देख रहे हैं, उसके पास हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो निराशा हमारे जीवन में नहीं आएगी। यानी कि बहुत बार लोग इस दुनिया में बोलते हैं हम निराश हैं, उदास हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम इस प्रकार से जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि दुनिया पर है, उस प्रॉब्लम पर है, उस परेशानी पर है, इसलिए वो ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, निराशा से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। और हम देखते हैं प्रभु और उसके शिष्य एक बार यात्रा कर रहे थे, समुद्र में नाव से सवार हो रहे थे, और जब वहाँ पर आंधी तूफान उठी और लहरों से पानी नाव के अंदर आ रहा था, प्रभु के शिष्य तैरना हालांकि जानते थे, क्योंकि अधिकतम लोग मछुआरे थे, उसके बावजूद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिल्लाते हैं हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हालांकि प्रभु उनके साथ ही थे। प्रभु को उन्होंने जगाया और कहा हम डूब रहे हैं, प्रभु बचाइए। और प्रभु ने तुरंत समुद्र को डांटा, लहरों को डांटा, शांत हो गया सब जगह पर। और इस प्रकार से प्रभु उनसे पूछते हैं, अल्प विश्वासियों डरते क्यों हो, क्यों डर रहे हो? इस प्रकार की हल्की आंधी तूफान से तुम इतने डर गए, क्यों डरते हो? तुम्हारा विश्वास नहीं है, अल्प विश्वास है, प्रभु कहता है। यानी कि क्यों डर रहे थे? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? जीवन के इस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं तुमको बचाने वाला, तुम्हारा मुक्तिदाता, तुम्हारा उद्धार करता, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा ईश्वर, जो समस्त सृष्टि को शब्द मात्र से बनाया है, तुम्हारे साथ है। इतना सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हारे साथ है, उसके बावजूद तुम डर रहे हो, तुम घबरा रहे हो। किस बात से डर रहे हो? किस बात से घबरा रहे हो? प्रभु उनसे सवाल करता, तुम्हारा अल्प विश्वासियों डरते क्यों हो?
क्यों डरते हो? इसलिए प्रभु उनसे सवाल करता, क्योंकि उनका डर इसलिए था, उनकी दृष्टि प्रभु पर नहीं थी, उनका ध्यान प्रभु पर नहीं था, उनकी दृष्टि उन लहरों पर थी, उनकी दृष्टि उन आंधी पर थी, उनकी दृष्टि उस तूफान पर थी, उनकी दृष्टि जो लहरें अंदर आ रही थी नाव के अंदर उस पर थी। इस प्रकार से उस प्रॉब्लम पर उनकी दृष्टि थी, उस प्रॉब्लम पर, उस समस्या पर उनकी दृष्टि थी। जब तक हमारी दृष्टि समस्या पर रहेगी, हम डर भी जाएंगे, घबरा भी जाएंगे, परेशान भी होंगे, निराश भी होंगे, हताश भी होंगे, दुखी भी होंगे, हार भी सकेंगे और कभी डूब भी जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है, अगर हमारी दृष्टि समस्या पर से हटाकर समाधान जो है यीशु प्रभु है, यीशु मसीह है, वो समाधान यीशु मसीह जो हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है, उस प्रभु पर अगर हमारी दृष्टि लगी रहेगी तो हम निराश नहीं होंगे बल्कि आनंदित होंगे। प्रभु हमें ये बताता, इसलिए हम अपनी दृष्टि को प्रभु यीशु पर लगाए रखें, जिससे कि इस दुनिया की हमारी यात्रा में हमारी नैया पार हो, क्योंकि नैया पार कराने वाले स्वयं प्रभु यीशु हैं। हम अपने बलबूते नैया पार नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितने प्रलोभन हैं, कितने पाप हैं, पापमय परिवेश है, पापमय वातावरण है, पाप करने के लिए हर प्रकार के दरवाजे खुले हैं, हर प्रकार मीडिया के माध्यम से कितने प्रकार के प्रदूषण, पाप का प्रदूषण फैला हुआ है। ऐसे में एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, नेक जीवन बिताने के लिए, आदर्श जीवन बिताने के लिए, एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हमें जरूरत है कि हम अपनी दृष्टि प्रभु यीशु पर लगाए रखें, उसके वचनों पर लगाए रखें, तभी जाके हम सफल हो सकते हैं। अन्यथा हम इस दुनिया के इस आंधी से, तूफान से उड़ जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन हम याद रखें। प्रभु ने कहा, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ हूं, साथ रहूंगा। इसलिए उस प्रभु के साथ रहें और अपनी विश्वास की दृष्टि प्रभु पर लगाए रखें। तुम कभी निराश नहीं होंगे, आनंदित रहोगे और खुशियां मनाओगे। यीशु के साथ जो है वो हार नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने सबको हराया है, अंधकार को, मृत्यु को, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को, शक्तियों को प्रभु ने हराकर उसने जीत हासिल की। इसलिए जो यीशु के साथ है, यीशु की जीत, उसकी जीत होगी। इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बुलाता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 12 पद 1 में, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यानी कि इस दुनिया में हम एक दौड़ में हैं, हम दौड़ रहे हैं और उस दौड़ में हमारा नाम लिखा गया है। हम सबको इस दौड़ में भाग लेना है और इस दौड़ में भाग लेना है, सफल होना है, आगे बढ़ना है, इस ओर से उस ओर जाना है। तो हमें ज़रूरत है कि हम बाधाएं दूर रखें, उलझन पैदा करने वाली बातों को दूर रखें, पाप को दूर रखें, पाप से दूर रहें, अपनी दृष्टि ईसा पर लगाए रखें, धैर्य के साथ आगे बढ़ें और हम उस दौड़ में सफल हो पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम सबसे पहले जब इस दुनिया में हम जी रहे हैं, जो भी बातें, जो भी बाधाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं, यीशु के रास्ते में चलने में जो बाधाएं हमें हो सकती हैं, यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताने में जो बाधाएं हमारे जीवन में हैं या आ सकती हैं, उन सारी बाधाओं को हमें चिन्हित करना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा और उन सभी बाधाओं को एक एक करके दूर रखना होगा। अगर बाधाएं दूर नहीं रखेंगे, हम उस बाधाओं से इतना उलझ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बाधाएं हमको प्रभु तक पहुंचने में दिक्कतें पैदा करेंगी और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, हमारी नैया डूब जाएगी। इसलिए ज़रूरी है इस दुनिया में जब हम जीवन बिताते हैं, हमारी दृष्टि यीशु पर हो और यीशु पर दृष्टि लगाए रखने के लिए सारी बाधाएं दूर रखनी ज़रूरी है। बाधाएं आती रहेंगी, प्रलोभन आते रहेंगे, परेशानियां आते रहेंगी, चुनौतियां आती रहेंगी, बीमारी आती रहेगी, लोग बातें करते रहेंगे, अलग अलग प्रकार से हमको सताया भी जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, हिम्मत मत हारिए, अपनी दृष्टि यीशु पर लगाए रखिए और यीशु हमें बचाएगा। समस्या के बीच में समाधान बनके यीशु हमारे साथ हैं। इसलिए हमारी दृष्टि उस प्रभु पर लगी रहे और वो प्रभु हमें बचाएगा, हमारा उद्धार करेगा, हमारी मुक्ति करेगा और हमें आगे बढ़ाएगा। इसलिए सारी बाधाओं को पहचानें, बाधाओं को चिन्हित करें और बाधाओं को दूर
रखने का प्रयास करें हर दिन, ताकि किसी प्रकार से हम प्रभु के साथ रिश्ते संबंध बनाए रखने में वंचित ना हो। इसलिए बाधाओं को दूर रखने का प्रयास करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उलझन दूर रखें। बहुत प्रकार से उलझन में हम पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग आएंगे, ये बात ठीक नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। बहुत अलग अलग प्रकार के विचारधाराएं अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार की भड़काने वाली बातें, अलग अलग प्रकार की उलझन पैदा करने वाली बातें, अलग अलग नए नए सिद्धांत, नए नए तरीके, नई नई चीजें हमारे सामने हर दिन आती है मीडिया के द्वारा। हम उलझन में ना पड़े, किसी बात के उलझन में ना पड़े भाइयों बहनों। बहुत सारे लोग आएंगे, प्रभु ने स्वयं कहा, कोई पूर्व से आएगा, कोई पश्चिम से आएगा, कोई कहेगा हमने चिन्ह चमत्कार प्रकट किया, हमने वो किया, यीशु के नाम से ऐसा किया। बहुत सारे लोग अपने अपनी बड़ाई करेंगे, लेकिन अगर हमारी दृष्टि यीशु पर लगी रहेगी, विश्वास की दृष्टि यीशु पर टिकी रहेगी, यीशु के वचन पर हमारी दृष्टि रहेगी, वो वचन हमें उलझन से बचाएगा। अन्यथा हम उलझन में फंसते जाएंगे, उलझन में पड़ते जाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस दुनिया के इस सागर में हम डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है, इस बर्बादी से बचने के लिए हम अपनी दृष्टि उस यीशु पर लगाए रखें और यीशु हमें बचाएगा। इसलिए हर प्रकार के उलझन जो आती रहेगी हमारे जीवन में, आंधी के भांति, तूफान के भांति, उससे हम बचे रहने का प्रयास करते रहें। और तीसरी बात, इस दुनिया में जब हम जीवन बिता रहे हैं, और एक महत्वपूर्ण बात हमें याद रखना है, पाप से दूर रहें। और पाप से जितना दूर रहेंगे उतना हम प्रभु के नज़दीक रहेंगे, और पाप से नज़दीक रहेंगे तब प्रभु से दूर रहेंगे। प्रभु से दूर रहने का मतलब क्या है? हमारे जीवन में निराशा आ जानी है, मायूसी आ जानी है, हार का सामना हम करेंगे। इस प्रकार से आशीष से वंचित हो जाएंगे, आशीष का अकाल पड़ जाएगा। इसलिए आशीष का अकाल हमारे जीवन में ना पड़े, इसलिए पाप से दूर रहें। पाप हमारा जीवन को दिन प्रतिदिन कुंठित करता है। बहुतायत का जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, उस बहुतायत का जीवन को कम कर लेता है, कुंठित कर देता है। इसलिए पाप से दूर रहें। पापों से दूर रहने के लिए निरंतर हमारा प्रयास हो, हमारी कोशिश हो, और इसके लिए हमें जरूरी है उस प्रभु से निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु का वचन पढ़ते रहें, और संस्कारों में, बलिदानों में हम भाग लें, पाप स्वीकार में हम चले जाएं, और इस प्रकार से पश्चाताप करते रहें, ताकि प्रभु के साथ हमारा रिश्ता कायम रहे, मजबूत रहे, दृढ़ रहे, अटल रहे। और यही बातें हमें प्रभु के साथ हमें जोड़े रखेंगे। इसलिए पाप से बचना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें इस दुनिया के इस यात्रा में सफल होना है, पाप से बचना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं, अपनी दृष्टि ईसा पर लगाए रखना यह जरूरी है। अपनी दृष्टि इस दुनिया में जब तक हम हैं, हमारी दृष्टि प्रभु से ना हटे, दुनिया की अन्य चीज़ों पर ना जाए, अन्य तत्वों पर ना जाए, अन्य शक्तियों पर ना जाए। बहुत सारे ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे तत्व हैं जो अलग अलग दिनों में नए नए तरीके से हमारे सामने आते हैं। हम उन सभी बातों पर हमारा ध्यान ना केंद्रित करें, हमारा ध्यान प्रभु पर केंद्रित हो, प्रभु पर हमारी दृष्टि हो। अगर ऐसा रहेगा, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ हम आगे बढ़ पाएंगे, जिंदगी में सफल हो पाएंगे। अन्यथा बहुत सारी चीज़ें हमें दबा देंगी। इसलिए भाइयों बहनों, यह ज़रूरी है जब तक हम इस दुनिया में जीवन बिताते हैं, हम हमारी दृष्टि उस प्रभु पर लगाए रखें, जिससे कि हम चल पाएंगे। भले पानी के ऊपर चलने जैसी कि एक चुनौती हो, हम उस चुनौती को पार कर पाएंगे। जिस प्रकार से पेतरुस ने शुरुआत में ज़रूर किया था, प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हुए, बाद में सफल नहीं हो पाया, वो बात अलग है। हम भी कोशिश करें, हम सफल हो जाएंगे प्रभु की ओर अगर हम दृष्टि लगाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए। हिम्मत, साहस कहाँ से आता है? हिम्मत और साहस हमें कहाँ से आता है? प्रभु के वचन के द्वारा हमारे अंदर हिम्मत साहस आएगा, प्रार्थना के द्वारा हिम्मत आएगा। अगर प्रार्थना नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, प्रभु का सानिध्य नहीं है, प्रभु की कृपा नहीं है, प्रभु का अनुग्रह नहीं है, हमारे अंदर ताकत नहीं आएगी। ताकत आएगी प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के सानिध्य के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होगा, तब हमारे अंदर ताकत आएगी, धैर्य आएगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में, इस युग में, इस परिवेश में, इस वातावरण में अगर हमें जीवन बिताना है, एक अच्छे ईसाई का जीवन बिताना है, एक प्रभु की गवाही बन के जीवन बिताना है, तो निश्चित रूप से हमें धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। अन्यथा दुनिया के बहुत सारे तत्व, बहुत सारे शक्तियां हमें दबाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम इस प्रकार से कोशिश करें। और इस प्रकार से हमें, मैंने बताया कि बहुत सारी बाधाएं हैं,
हमें देखना है कौन कौन सी बाधाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। जैसे इब्राहिम के जीवन में बहुत सारी बाधाएं थी, उन सारी बाधाओं को उसने दूर रखा। जब ईश्वर ने उससे कहा अपने पुत्र को, अपने परम प्रिया को, इसहाक को ले जाकर मोरिया देश जाओ और वहां पर बलि चढ़ा देना, और इस कार्य को करने में बहुत सारी बाधाएं उसके सामने थी। सारी की सारी बाधाएं उसने दूर रखी और ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि ईश्वर की बात उसके दिल में थी, उसके दिल में विश्वास था और विश्वास के साथ आगे बढ़ा और ईश्वर की कृपा का पात्र बना, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था। ना केवल ईश्वर की कृपा का पात्र बना, वो विश्वास का पिता महा बना, क्योंकि उसने निष्ठा पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके अनुसार कार्य किया, सारी बाधाओं को दूर रखा। हम भी इस प्रकार से सारी बाधाओं को दूर रखें। हम लोग पढ़ते हैं रोमियो के नाम के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 में, जहाँ प्रभु का वचन कहता है, यदि हमारे साथ ईश्वर है, कौन सी बात हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित करेगी? क्या भूख, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या नग्नता, क्या अत्याचार, क्या संकट, कौन सी बातें हमें अलग कर सकते? कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि उस प्रभु पर लगी हुई है, प्रभु के साथ हम जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु हमें बचाएगा हर प्रकार के संकट मुसीबतों से। इसलिए जरूरी है भाइयों बहनों, हमारी दृष्टि उस प्रभु पर लगी रहे। इस दौरान मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। 1999 में जनवरी के 22 तारीख को उड़ीसा में घटित यह घटना ग्राहम स्टेन्स नामक व्यक्ति के जीवन में, उनके परिवार में घटित यह घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब देखिए, ग्राहम स्टेन्स अपने परिवार के साथ, अपनी बेबी ग्लैडिस स्टेन्स और अपने बच्चे फिलिप और तिमोथी और इस छोटी बेटी के साथ पूरा परिवार उड़ीसा में आके समाज सेवा किया करता था। ऐसे जब समाज सेवा किया करता था, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। ये व्यक्ति इस प्रकार से समाज सेवा करते हुए लोगों को ऊपर उठा रहा है, हमारी सेवा करने के लिए लोग नहीं रह रहे हैं, लोगों को अपना अधिकार समझ में आ गया। इस प्रकार से लोग मजबूत हो रहे हैं और इस प्रकार से जो बंधक बना कर रखे थे वो सारे लोग बाहर जा चुके हैं, अब हमारे सेवा करने वाले नहीं रह गए हैं। और इसके पीछे कारण ये स्टेन्स रहा है। इसलिए उन्होंने, बहुत सारे विरोधियों ने क्या सोचा, इसको खत्म करना होगा। और एक दिन उन्होंने, जब वो अपनी गाड़ी में ही आराम कर रहे थे, फिलिप और तिमोथी अपने दो बेटे, ग्राहम स्टेन्स उसी गाड़ी में थे, उन्होंने जिंदा जला दिया गया। जब इस प्रकार से एक दर्दनाक घटना हुई, एक आदमी और अपने दो बेटों के साथ जिंदा जला दिया गया, पूरा परिवार बर्बाद, उसकी बीबी और उसका एक छोटा बच्चा घर में। मीडिया पहुंच जाती है और पूछती है, आपका क्या विचार है, क्या ख्याल है, क्या दुख है, व्यक्त कीजिए, क्या भावनाएं हैं, व्यक्त कीजिए। वो क्या कहती है? सुंदर उत्तर वो देती है, क्योंकि उसकी दृष्टि प्रभु पर थी। वो इस बात से रोती कलपती विलाप नहीं करती, दुख उसको जरूर था, दुख बहुत था उसको, क्योंकि परिवार खत्म हो गया है। उसके बावजूद यीशु में विश्वास रखने वाली, यीशु के ऊपर अपनी दृष्टि लगा कर रखने वाली वो महिला ग्लैडिस स्टेन्स क्या बोलती है? मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मेरे पति और मेरे दो बेटों को उसके नाम की गवाही बनते हुए दुनिया के सामने मरने के लिए चुना है, और मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एक पॉजिटिव आंसर, एक सकारात्मक उत्तर उसने दिया। उसने रोते विलाप करते हुए किसी को बद्दुआएं नहीं दी, किसी को गलत नहीं कहा, अपशब्द नहीं कहे, बल्कि प्रभु की साक्षी उसने दी वहां पर और उनको क्षमा कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं, जब हम ईश्वर के साथ जुड़े हैं, हमारी दृष्टि प्रभु के साथ है, वो विश्वास की दृष्टि बुलंद है उस प्रभु के साथ, इस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं, कोई भी बात हमें दबा नहीं सकती, चाहे भूख, चाहे जोखिम, तलवार या अत्याचार या संकट, यहां तक मौत हमें ईश्वर से अलग नहीं कर सकती। और ऐसा धैर्य, ऐसा विश्वास, ऐसी दृष्टि हमें जरूरी है भाइयों बहनों। इसलिए आज के इस परिवेश में अगर हम जीवन बिताना है कि आदर्श ईसाई का जीवन बिताना है, बिना डर के, बिना घबराहट के, बिना भय के, हमें बुलंद होना होगा, दृढ़ होना होगा, उस महिला के भांति, ग्लैडिस स्टेन्स के भांति, जिसने मीडिया के सामने बुलंद आवाज से प्रभु का संदेश सुनाया, प्रभु की बात सुनाई, मनुष्य की बात नहीं, प्रभु की बात सुनाई, और मीडिया के लोग हैरान हुए इस बात को सुन के। इस प्रकार से एक गवाही उसने प्रस्तुत की। हमें भी इस प्रकार का उदाहरण हम सबों के लिए प्रेरित करें, हम भी मजबूत हो जाएं, दृढ़ हो जाएं, अटल हो जाएं। इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बताता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं
तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। उलझन कब होती है? इस बात के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। उलझन तब होती है जब हम ईश्वर का वचन नहीं जानते हैं, बाइबल नहीं जानते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और हम बहुत सारी बातों को हमारे मन में ग्रहण करते हैं, दिल में ग्रहण करते हैं, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। प्रभु अपने ज़माने में उस समय ऐसे कोई उलझन थी वहाँ पर, और तुरंत प्रभु उनको उत्तर क्या देता है? तुम इसलिए उलझन में पड़े हुए हो क्योंकि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। हमें ईश्वर का सामर्थ्य जानने की जरूरत है, हमें धर्म ग्रंथ जानने की जरूरत है। धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, ईश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर आएगी, हम हिम्मत के साथ, साहस के साथ, धैर्य के साथ जीवन बिता पाएंगे। और ये जरूरी है भाइयों बहनों, इसलिए ईश्वर की सामर्थ्य हम हर दिन ग्रहण करें। ईश्वर की सामर्थ्य कहां से आएगी? प्रार्थना के द्वारा आएगी, प्रभु के वचन को पढ़ने के द्वारा आएगी, संस्कारों में भाग लेने से आएगी, मिस्सा बलिदान में भाग लेने से आएगी, पूजा पाठ करने से, भजन कीर्तन करने से हमारे अंदर सामर्थ्य आएगी, पाप स्वीकार करने से हमारे अंदर सामर्थ्य आएगी। इस प्रकार से हम अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करते रहें और प्रभु के उस सामर्थ्य से भर जाएं। प्रभु के सामर्थ्य हमारे अंदर रहेगी, हमारे सामने कोई विरोध का आत्मा, विरोध करने वाला कोई व्यक्ति टिक नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईश्वर हमारे द्वारा कार्य करेगा, क्योंकि हम उसकी ज्योति हैं और हमारा कार्य है दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर करना। उनके अंधकार को दूर करना हो तो स्वयं हमें ज्योति बनकर जीना होगा, ज्योति बनकर कार्य करना होगा, बुलंद इरादों के साथ, बुलंद विश्वास के साथ हमें जीना होगा। तब जाके हम प्रभु की सेवा कर पाएंगे, प्रभु के लिए कार्य कर पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी जो संदेश इस वक्त सुन रहे हैं, ये संदेश हम सभी ग्रहण करें और इस प्रकार से हम सभी मजबूत हो जाएं। और एक बात निश्चित तौर पर, हर दिन हमें पाप से दूर रहने की प्रयास हमें हर दिन करना होगा। थिस्सलुनीकियों के नाम लिखे हुए पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 23 और यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 और पद संख्या 5 में एक ही बात बताई गई है, अपने को पवित्र बनाए रखें क्योंकि ईश्वर कल हमारी आंखों के सामने चिन्ह चमत्कार प्रकट करने वाला है। हम सबों को पवित्रता में जीवन बिताने की जरूरत है, पाप से दूर रहने की जरूरत है, पवित्र जीवन बिताने की जरूरत है। तभी जाके हमारे जीवन में सामर्थ्य आएगी, ईश्वर की कृपा आएगी, ईश्वर का अनुग्रह हमें मिलता रहेगा। इस प्रकार से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। इफिसियों के नाम के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 में ईश्वर हमें बताता है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे कि हम सभी मसीह के साथ संयुक्त होकर उस ईश्वर की दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक जीवन बिताएं। पवित्र और निष्कलंक जीवन बिताने से ईश्वर की सामर्थ्य आएगी, कृपा आएगा, अनुग्रह आएगा। इस प्रकार से हम दुनिया के सामने गवाही दे पाएंगे कि मैं प्रभु का हूँ, आई बिलोंग टू जीसस। हम इस बात को बता पाएंगे। इसलिए ये बात अगर हमारे अंदर नहीं है, पाप रहेगा या कलंक रहेगा, पाप में हमारे अंदर हिम्मत नहीं रहेगी, साहस नहीं रहेगा, हम खड़े नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है भाइयों बहनों, उस प्रभु की ओर दृष्टि लगा कर रखें और हम पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं, हर प्रकार के पाप में कलंक दूर रखें और इस प्रकार से हम प्रभु की गवाही दे सकते हैं। हम पढ़ते हैं स्रोत 19 पद संख्या 15 में, तू मेरी चट्टान है, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और विचार जो आते हैं मेरे मन से, सबके सब तुझे प्रिय लगे। यानी कि जो शब्द हम बोलते हैं, जो विचार हमारे मन से निकलते हैं, सबके सब प्रभु को प्रिय लगे। इस प्रकार से हमें हर प्रकार से एक अच्छा सुंदर जीवन बिताने की हमें ज़रूरत है। अपनी दृष्टि ईसा मसीह पर लगाए रखना, हमने जैसे पहले से बताया, पेतरुस अपनी दृष्टि यीशु पर लगाए रखता है और इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है, तब जाके सफल होता है। जब उसने अपनी दृष्टि हटा दी, उस वक्त वो डूबने लग गया। इसलिए हम कभी भी ना डूबें, दुनिया हमें डुबाने की कोशिश करेगी, अगर हमारी दृष्टि यीशु पर लगेगी तब जाके हम डूब नहीं पाएंगे, ना ही दुनिया डुबा पाएगी। धैर्य के साथ आगे बढ़े, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ें। प्रभु का वचन कहता है इसायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 में, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। नहीं डरो, किसी भी बात से घबराओ मत, डरो मत। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 में बताया गया, तुम्हारा जी घबराए नहीं, घबराओ मत, ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु कहता है विश्वास हमारा बुलंद हो, विश्वास की दृष्टि बुलंद हो, विश्वास की दृष्टि प्रभु यीशु में टिकाए रखें और लगाए रखें।
जिससे कि हम आनंदित रहें, हम सफल हो जाएं, निराश ना हो और हमेशा प्रभु में खुशियां मनाने वाले हम सभी बन सके। प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश जो हम लोगों ने सुना, इस वक्त ईश्वर की ओर दृष्टि लगाने की, उसी संदेश को ग्रहण करते हुए हमारी दृष्टि प्रभु पर लगाए रखें और प्रभु हमारी मदद करें। हमारे दुर्बलताओं में, हमारे कमी कमजोरी में वो हमारे ताकत दें, हमारे बल दें, हमें शक्ति दें और हिम्मत दें, जिससे कि हम सभी प्रभु की गवाही बन सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इस दुनिया में जब हम जीवन बिता रहे हैं, हमें ज़रूरी है आपकी कृपा, आपका अनुग्रह, आपका सानिध्य, आपका प्रेम और आपका सहारा और आपकी अगुवाई हमें ज़रूरी है। इसलिए अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, जिससे कि हम किसी प्रकार से ना भटक जाएं इस दुनिया में, बल्कि जो रास्ता आपने हमारे निर्धारित किया है उसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए हम सफल हो जाएं, आपके पास पहुंच जाएं और आप में आनंद मना सकें। दुआ हम करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।